हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीप कॉमर्स क्लासेस में। मैं आप लोगों को आज बीकॉम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं और बीकॉम पार्ट 1 का जो है अकाउंट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। अकाउंट्स में जो है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये बहुत ही आसान है। इसे बस थोड़ी सी ध्यान से देखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको आसान से आसान लगे, इतनी आसान कभी नहीं लगा जितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम बनाने का परफॉर्मा बताता हूँ। फर्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल सिस्टम लिखा हुआ नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन ए फोर्थ ईयर डॉट। ठीक है, ये मेरा परफॉर्मा है, देख लीजिए इसको। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए इसको। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसका अमाउंट लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान लगाया गया, ऐड कर देंगे। इसमें लेस कर देंगे, लेस फ्रेश कैपिटल। वर्ष के दौरान अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाया गया है उसको हम लोग लेस कर देते हैं। जो अमाउंट बच जाएगा इसमें घटा देंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल घटाने के पश्चात जो मेरा प्रॉफिट निकलेगा ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें घटा देंगे लेस एडजस्टमेंट में आप लोग का आ जाता है जैसे डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेट रिसीव्ड एक्सेट्रा। इस टाइप का जो अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट पहले कर देंगे। अब जो निकल जाएगा ये मेरा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट निकल गया ये। ठीक है, ये मेरा टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के लगभग सवाल को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग देख लिए टेबल नोट कर लीजिए फटाक से। आप लोग उम्मीद करते नोट कर लिए होंगे। तो अब जो है मैं एक सवाल बताता हूँ, इसी टेबल में आप एक सवाल बताता हूँ। देखिए कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A में कह रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसमें जो है ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इसमें 17,000 और ड्रॉविंग दिया हुआ है 3,000 और एडिशनल कैपिटल यानी वर्ष के दौरान जो वृद्धि हुई पूंजी वो दिया हुआ 750 रुपए और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ 29,000 रुपया। ठीक है, तो मैं इसी टेबल पर बैठा कर बनाता हूं सवाल। एट फर्स्ट हमको क्या करना होगा, क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ के निकालना होगा। ठीक है, जैसे क्लोजिंग कैपिटल मिलता है हम उसे यहां डाल देंगे कि सबसे नीचे दिया हुआ क्लोजिंग कैपिटल 29,000। ठीक है, तो हम 29,000 यहां पे क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ के लिख दिए। क्लियर है। अब उसके बाद ड्रॉविंग क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो ढूंढ के ड्रॉविंग कितना है, तो ड्रॉविंग दिया हुआ इसमें 3,000।
जोड़ दीजिए 3000, हो जाएगा कितना 32,000। अब इसमें घटा देना है लेस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल कितना था 750, लेस कर दीजिए इसमें से, बच जाएगा मेरा 31,250। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल देखिए कितना है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ इसमें 17,000, घटा दीजिए, ये मेरा बच जाएगा 14,250। ये हो गया प्रॉफिट, सिर्फ इसको प्रॉफिट दीजिए, नहीं तो फिर लिख सकते इसको नेट प्रॉफिट। देखिए अगर यदि ये अमाउंट कम होता और ओपनिंग कैपिटल अधिक होता तो आपका ये लॉस निकल सकता था। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन 1 में जो है 1A B C कुल इतने सवाल है। ये डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है, आप लोग के पास होगा तो खुद से सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वो सवाल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 शायद से हटके है तो मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दिया हुआ है, कह रहा था इसमें क्या, ये कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इसके तहत करना है। इसमें जो है कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं सॉरी कुछ एसेट्स दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है और हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तब ऐसे ही हम क्या करें, हम ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है हमको, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है, अब क्या ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एट फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना होगा। तो अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए एट फर्स्ट हमको एक स्टेटमेंट तैयार करना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक ओपनिंग डेट का करना होगा और एक क्लोजिंग डेट का करना होगा। ओपनिंग डेट का हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट का हो जाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, मैं निकालता हूँ अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ये ओपनिंग डेट का देंगे, ओपनिंग का होगा, और क्लोजिंग डेट का देंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2000, क्या दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए 10 दिया हुआ है, तो आपके सवाल बुक में देख लीजिएगा, जिस तरह से होगा उस तरह से कर दीजिएगा, 10 हो 12 हो या 22 हो या 20 हो, जो हो आप डाल दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, इधर लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, दिख रहा। अब जो जो संपत्ति है उसको संपत्ति में डालिए, जो दायित्व है उसको दायित्व डालिए। ठीक है, एट फर्स्ट है मेरा डेब्टर्स बिल्स रिसीवेबल, डेब्टर्स बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, डेब्टर्स का अमाउंट जो है मेरा 10,000 और बिल्स रिसीवेबल है 8,000 और दिया हुआ है इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये एसेट्स, क्योंकि ये कंफ्यूजन है समझने में कि प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, यानी कि समय से पहले जो खर्च चुका दिया जाता है उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस में मेरा 1000 है और कैश जो है 600 है। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर है, बीपी है, क्रेडिटर बीपी, बीपी मतलब बिल्स पेबल है,
क्रेडिटर जो है लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। क्रेडिटर है आपका जा करके 3000 और बीपी है 500 और एक है अनपेड एक्सपेंसेस, मतलब बकाया एक्सपेंस चुकाना था लेकिन चुकाए नहीं, वो बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 700। ठीक है, अब क्या करते हैं, और कोई भी एक्सपेंस या कोई भी एसेट्स या कोई लायबिलिटीज दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे लायबिलिटी साइड का योग अधिक होगा या फिर एसेट साइड का योग अधिक होगा। देखते हैं, देखिए अनुभव लग रहा है कि एसेट साइड का अधिक होगा। एट फर्स्ट हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर लेंगे, ये मेरा हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल 5000, बिल्स रिसीवेबल 5000 है 16,600। ठीक है, 16,600। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो मेरा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। $12,400 ये हो जाएगा कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज हो गया। अब फिर जो है दूसरा एक्शन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2012। क्या 12 था, 12 कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, चलिए देखते क्या क्या है। डेब्टर्स, ठीक है, डेब्टर्स का अमाउंट जो है वो है 11,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबका अमाउंट डाल देते हैं फिर से 2,400, 400 एंड 300। ठीक है, इधर है 1,300, 200। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। आप लोग जोड़ लगाइए तो कितना होता है, देखिए तो इसमें कितना हो रहा है इसका। जोड़ पा रहे हैं इसको, जोड़िए कितना होता है इसका। 4 3 7 13,700 उठा के इधर लाए, माइनस करते इसमें इसको 12,200। कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज निकल गया। चलो ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को पता चल चुका है, ये क्लोजिंग कैपिटल है और ये ओपनिंग कैपिटल है। अब देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को पता चल चुका है और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ नहीं है, और भी कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता तो उसको भी एडजस्टमेंट करना होता, लेकिन नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द
ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। हमने आप लोगों को टेबल दिया था, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन था और यहाँ पे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, इसी दोनों से हम निकाल देंगे। फर्स्ट यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है मेरा कितना 12,200। अब इसे लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कितना 12,400। अब देखिए ओपनिंग अधिक है, क्लोजिंग कम है। जब ओपनिंग कैपिटल अधिक हो, क्लोजिंग कैपिटल कम हो, जितना कम होता है उस कमी की राशि को हम लोग लॉस बोलते हैं। क्या होगा, उल्टा निकल गया लॉस, इसे हम लोग बोलेंगे नेट लॉस। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के इतना रहते हैं, बाय बाय।